पश्चिम बंगाल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने नादिया के नवद्वीप में रैली की है ममता बनर्जी पर। सीएम योगी ने जमकर हमला बोला। जय श्री राम बोलने पर दीदी नाराज होती हैं। सीएम योगी ने कहा टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं। टीएमसी के गुंडों से जनता परेशान है। 4 मई को बीजेपी की सरकार बनेगी। 4 मई को केसरिया झंडा लहराएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे हैं टीएमसी पर और एक बार फिर से लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। इस समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप, जिसने हमें पहचान दी, जिस बंगाल ने हमें पहचान दी थी, आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी और आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने, हमें याद है बीजेपी कार्यकर्ता संजय भौमिक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं और मुझे यह देख करके प्रसन्नता हुई थी परसों, जब बंगाल के अंदर 152 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब मतदान हो रहे थे, तो मतदान के अंदर मैं एक बात देख रहा था, हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। अतुल हमारे साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं। अतुल, सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर जमकर बरसते नजर आए हैं टीएमसी पर और उन्होंने कहा कि 4 मई को बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए अब चुनाव में महज 2-3 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में जो पार्टियां हैं वो लगातार अपनी पूरी ताकत झोंकी हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। इसी क्रम में आज यहाँ पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की सभा थी। ये जानते हैं, बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि हिंदू फैक्टर में जो सीएम योगी हैं एक बहुत बड़ा चेहरा है देश में और इसीलिए सीएम योगी की सर्वाधिक रैलियां पश्चिम बंगाल चुनाव में लगाई गई और आप को ये देखकर हैरानी होगी कि लगातार जहां बंगाल का जो वोटर है वो अधिकांश हिस्सों में बंगाली भाषा में ज़्यादा बात करता है, लेकिन इसके उलट जब सीएम योगी की कहीं जनसभा होती है तो अद्वितीय भीड़ उमड़ती है। और इसके मायने क्या होंगे ये तो बाद में 4 को पता चलेगा, लेकिन भीड़ देख के ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव के कुछ आसार नजर आ रहे हैं। अतुल, आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे होंगे, क्या लग रहा है? एक फेज की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण में वोटिंग, और जो पहले फेज की वोटिंग हुई अरुण, बम्पर वोटिंग हुई है। अब सब अलग अलग पार्टियां दावे कर रही हैं। एक पार्टी कह रही है बम्पर वोटिंग यानी कि बदलाव, कुछ कह रहे हैं कि एक पहली सरकार को नहीं जाने देना चाहती जनता इसलिए इतनी वोटिंग है। लेकिन एक चीज आपको याद होगा, जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां वहां बीजेपी की जीत जरूर होती है। देखिए श्रद्धा, जमीनी अगर चीज़ों को आप देखेंगी तो 2011 का बंगाल का चुनाव आप याद कीजिए, 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई लेफ्ट के खिलाफ। तब कोई नहीं ये सोच रहा था कि लेफ्ट जाएगी। लेफ्ट एक लंबे समय से बंगाल में राज कर रही थी, लेकिन जो ममता बनर्जी हैं वो इस बात को लेकर श्योर थी कि अगर बढ़ी हुई वोटिंग है तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा और 2011 में बदलाव हुआ। टीएमसी प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में आई। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात आप समझिए, बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी नहीं है, ममता बनर्जी अखिलेश यादव नहीं है। जो
बीजेपी जितना लगाती है उसका क्रॉस के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी के कई चुनिंदा नेता जो इसीलिए उतार रखे हैं कि पश्चिम बंगाल में रोज टीएमसी 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करती है कि अगर यहां पे चाहे वो गृह मंत्री जी अमित शाह आए, सीएम योगी आए, पीएम मोदी आए, इनके काट के लिए हमेशा जैसे ही आप समझिए कि बीजेपी की तरफ से कोई आरोप भी नहीं लगाया जाता, उससे पहले टीएमसी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आ जाती है। यही तो उतावलापन दिखाता है, बेहद कड़ा है। यही तो उतावलापन दिखाता है। जैसे आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई आरोप नहीं भी किया गया तब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई ममता बनर्जी को, जिस तरीके से वो आईपैक मैटर में पहुंच गई थी जहां पर छापेमारी हो रही थी, ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात थी। तो यानी ये तो कह सकते हैं कि परेशान तो है टीएमसी, जिस तरीके से वहां पर बम्पर वोटिंग, भले ही कहें कि लोग बदलाव नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में खलबली तो मची हुई है। देखिए श्रद्धा, टीएमसी ये बात अच्छी तरीके से जानती है और टीएमसी के कई नेता ऑफ कैमरा इस बात को मानते हैं कि बंगाल में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है जिस पर खुद टीएमसी घिरी हुई है। टीएमसी के कई नेता अंदर खाने इस बात को लेकर असंतुष्ट हैं कि जो चीजें हुई, चाहे वो आईपैक के मामले हो, आईपैक मामले में मेरी कई टीएमसी के सांसदों से ऑफ कैमरा बात हुई है, विधायकों से बात हुई है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जो ममता बनर्जी जब छापेमारी के दौरान खुद वहां पहुंच गई, फाइल उठा के ले आई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे पब्लिक के बीच एक नेगेटिव मैसेज गया, तो इस बात को वो मानते हैं। दूसरा, आप समझिए कि मुर्शिदाबाद के कालियाचक में, मालदा के कालियाचक में जब 9 न्यायिक अधिकारी बंधक बनाए गए, जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ी तीखी टिप्पणी की, तो इसका भी एक नेगेटिव मैसेज गया कि भाई कटघरे में खड़ी रही है टीएमसी। और ये तो हाल फिलहाल के उदाहरण हैं जो आप दे रहे हैं, तो क्या जनता के दिमाग पर इसका असर नहीं होगा? खैर, वही आपकी वाली बात की होना क्या है वो तो 4 मई को ही पता चलेगा, नतीजे सब कुछ साफ कर देंगे। लेकिन फिलहाल टीएमसी में खलबली जरूर मची है, ये हम जरूर कह सकते हैं। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।